सरकार हो या राज्य सरकारें, सत्ता में आने से पहले ये दलितों को तो ऐसे साधते हैं कि सत्ता में आते ही उनका उत्थान कर देंगे। दलित वोट पाने के लिए ये नेता दलितों के लिए ऐसी ऐसी योजनाएं फेंकते हैं, ऐसे ऐसे ऐलान करते हैं जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन सत्ता में आते ही ये दलितों के सपने पर कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। सत्ता में आते ही दलितों का दमन वैसे ही शुरू हो जाता है जैसे पहले होता था। यहाँ तक कि तमाम मामलों में प्रशासन की दलितों के खिलाफ ही नजर आता है। बीजेपी शासित हरियाणा से तो दलितों पर पुलिस की दबंगई के 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दलितों के प्रति प्रशासन की उदासीनता की पोल खोलते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज की वीडियो में मैं आपको पिछले 24 घंटों में भारत में हुए दलित अत्याचार के 5 बड़े ऐसे मामले बताऊंगी जो जमीनी स्तर पर दलितों की वास्तविक स्थिति को बताते हैं। दलित उत्पीड़न का सबसे पहला मामला है हरियाणा के हिसार से सामने आया, जहां एक दलित परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब शराब के नशे में धुत 2 पुलिस वालों ने उनके 16 साल के बेटे को छत से फेंक दिया और नाबालिग की मौत हो गई। सोमवार को घटित हुई इस घटना को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल वाल्मीकि समाज से आने वाले हिसार निवासी गणेश वाल्मीकि का 16वां जन्मदिन था। परिवार डीजे बजाकर नाच गा रहा था, तभी कुछ पुलिस वाले पार्टी में घुस आए और डीजे बंद करने को कहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस हुई और पुलिस वालों ने वहां जमकर मारपीट की। यहां तक कि औरतों को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट हुई। दबंग पुलिस वालों का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ तो उन लोगों ने गणेश वाल्मीकि को छत से फेंक दिया और गणेश की मौके पर ही मौत हो गई। खुशियों का माहौल मातम में बदल गया। घर वालों ने अभी तक बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं किया है। वे आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी हरियाणा सरकार के इस मामले में जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। जरा सोचिए, एक और दलित समाज के क्रूर मनुवादी दबंगों से निपट रहे हैं, दूसरी ओर मुस्लिम समाज के लोग भी अब उन पर हमला करने लगे हैं और अब पुलिस वालों ने भी उनकी रक्षा के बजाय उनका दमन करना शुरू कर दिया है। ऐसे में दलित जाएं तो जाएं कहां? पुलिस वालों में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उन्होंने दलित बच्चे को छत से उठाकर नीचे फेंक दिया? जिस पुलिस का काम है गलत करने पर लोगों पर कार्रवाई करना, वो जज कब से बन गई और फैसला कब से सुनाने लगी? कोर्ट का काम पुलिस वाले कब से करने लगे? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। दूसरा मामला है योगी आदित्यनाथ शासित राज्य उत्तर प्रदेश से। इस राज्य के हर हिस्से से करीब करीब हर दिन दलित उत्पीड़न की खबरें सामने आती रहती हैं। दलितों की स्थिति यहाँ बद से बदतर होती जा रही है। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद से एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई जिसे जानकर आप भी दहल जाएंगे। दरअसल एक 20 वर्षीय युवक ने 7 साल की मासूम दलित बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। मलिहाबाद के माधोपुर गांव निवासी सुचित यादव उर्फ सनकी ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीड़िता अपनी मां के साथ कुछ दिन पहले अपनी ननिहाल आई थी। बीते बुधवार शाम को वो अपने बच्चों के साथ गांव के एक ट्यूबवेल पर नहा रही थी। इसी दौरान सुचित यादव ने मौके का फायदा उठाकर बच्ची को ट्यूबवेल के पास बने एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। अन्य बच्चों को इसकी भनक तक नहीं लगी। बच्ची जब काफी समय तक घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों ने तलाश की तो बच्ची उन्हें उस कमरे में बदहवास हालत में मिली। बच्ची ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत छानबीन कर आरोपी सचिन यादव को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपी ट्यूबवेल में ही पिछले कुछ दिनों से नौकरी कर रहा था। घटना के बाद से गांव में आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने आरोपी को थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। दलित उत्पीड़न का अगला मामला दिल्ली से सामने आया, जहां सीवेज टैंक साफ करते हुए फिर से 2 दलित मजदूरों की मौत ने प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना एक निजी अस्पताल के परिसर में हुई। दरअसल 8 जुलाई को यह घटना पश्चिमी दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में हुई थी, जहां 2 मजदूरों ने सीवेज टैंक साफ करने समय जहरीली गैसों में सांस लेने के कारण दम तोड़ दिया। दलित समाज से आने वाले इन मृतकों को पहचान उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 26 वर्षीय ब्रजेश और 38 वर्षीय विक्रम के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक दोनों ही एक निजी कंपनी में कर्मचारी थे, जिसे श्री बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के एसटीपी की सालाना मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था और ठेकेदार
ठेकेदार ने उनकी जान को जोखिम में डालकर बिना किसी सेफ्टी उपकरण के सीवेज साफ करने के लिए उन्हें भेज दिया। पुलिस के मुताबिक इन दलित मजदूरों को केवल डिस्पोजल मास्क दिए गए थे, जबकि कोई अन्य सुरक्षा या जीवन रक्षक उपकरण नहीं दिया गया था। इस मामले में पश्चिम बिहार पूर्व पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 106 और मैनुअल स्कैवेजिंग के रोजगार पर प्रतिबंध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 9 के तहत केस दर्ज किया गया है। दलित उत्पीड़न का चौथा मामला उत्तर प्रदेश से है। लव जिहाद के खिलाफ राज्य सरकार की सख्त नीतियों के बावजूद लोगों के में इसका खौफ नहीं है। लव जिहाद के लिए जिहादी अब दलित मासूम बच्चियों को भी अपना शिकार बना रहे हैं और ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई करने की बजाय पैसे लेकर आंख मूंद ले रही है। दरअसल गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 14 साल की दलित बच्ची अनुष्का जाटव को एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने हिंदू नाम रवि बताकर फंसा लिया। उसके बाद बच्ची पर जबरन इस्लाम अपनाने का दबाव डाला गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। इतना ही नहीं, बच्ची के साथ होने वाली बर्बरता को लेकर धमकी दी गई कि अगर उसने मुंह खोला तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हालांकि इस मामले में बच्ची ने हिम्मत दिखाई और हिंदू रक्षा दल से मदद मांगी है। नाबालिग दलित बच्ची का आरोप है कि खोड़ा थाना में पुलिस वाले भी बिक गए हैं। उन लोगों ने आरोपी से 80,000 रुपए की रिश्वत ली है ताकि बच्ची की एफआईआर ना लिखी जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दलित जाएं तो जाएं कहां? जिस प्रशासन पर सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही अगर पैसे लेकर ऐसे मामलों से मुंह मोड़ लेगी तो दलित किसके पास जाएंगे? हमारी इस लिस्ट का 5वां सबसे बड़ा मामला हरियाणा के कैथल से सामने आया, जहां पुलिस की बर्बरता की शिकार हुई महिला को घटना के 12 दिनों बाद न्याय की उम्मीद मिली है। दरअसल पीड़ित महिला 30 जून को 17 साल की एक बच्ची के लापता होने का मामला दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंची थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक थाने में पुलिस वालों ने पीड़ित महिला के साथ मारपीट की। मारपीट में महिला को गंभीर चोटें आई, लेकिन पुलिस के खौफ के कारण किसी भी डॉक्टर ने महिला को इलाज नहीं दिया। ऐसे में हरियाणा में पुलिस की दबंगई का आलम कैसा है आप बखूबी समझ सकते हैं। लेकिन अब इस मामले में राज्य अनुसूचित आयोग कूद पड़ा है, जिसके कारण महिला को न्याय मिलने की उम्मीद जगी हुई है। आयोग के अध्यक्ष रविंदर बलियाला ने पीड़िता और दलित समुदाय के लोगों की बातों को गंभीरता से लेते हुए 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों के निलंबन होने की खबर भी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर दलितों को न्याय दिलाने के लिए संगठनों को क्यों कूदना पड़ता है? जब कानून सबके लिए एक जैसा है तो फिर दलितों के मामले में कानून अंधा क्यों हो जाता है? देश में लगातार हो रही दलित उत्पीड़न की घटनाएं हर रोज हमारे समाज, सिस्टम और सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दलितों की सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे मामलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।